वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग मैकेनिक्स के एमसीक्यू देखेंगे फॉर द सिविल एंड मैकेनिकल ब्रांच। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट इज। ऑप्शन है डाइन, न्यूटन, वैट, किलोग्राम। देखिए ऑलरेडी फोर्स चैप्टर आपने बेसिक साइंस में पढ़ाई किया है उसका, तो ऑलरेडी इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका आंसर है बी, न्यूटन। Then second question, 1 kg of force is equal to, option A 7.8 Newton, 8.9 Newton, 9.8 Newton and 12 Newton. 1 kg is equal to 9.8 Newton, option C. Then question number 3, the resultant force is single force which produce the same effect as produced by all the given forces acting on the body. तो ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड डैश डैश ऑफ फोर्सेस। ऑप्शन है कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन। तो आपका आंसर है ए, कंपोजिशन। देन क्वेश्चन नंबर 5, द वेक्टर मेथड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। ऑप्शन है करेक्ट, इनकरेक्ट। आपका यहाँ पे आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज मेक एन एंगल अल्फा विथ फोर्स पी। देन देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी ये फार्मूला आएगा। तो ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पे क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, टैन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। एकदम इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी लगेगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 7, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज। ये भी फार्मूला है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा, एक और 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। तो ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो आपका जो ए वाला ऑप्शन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। देन क्वेश्चन नंबर 8, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू सच दैट P is greater than Q acting along the same straight line but in opposite direction is given by। option A P plus Q, P minus Q, P upon Q, Q upon P। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है P minus Q। देन क्वेश्चन नंबर 9, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस P मेक एन एंगल थीटा इज गिवन बाय। देखिए ये भी शॉर्टकट फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2p साइन थीटा बाई 2, 2p कॉस थीटा बाई 2, 2p टैन थीटा बाई 2 और 2p कॉट थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन बी, 2p कॉस थीटा बाई 2। देन क्वेश्चन नंबर 10, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच इक्वल टू p एंड एक्टिंग एट राइट एंगल इज। ऑप्शन है ए p अपॉन रूट 2, p बाई 2, p प्लस 2, रूट 2 इंटू पी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर है रूट 2 इंटू पी। देन क्वेश्चन नंबर 11, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस देन द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिव आर। ऑप्शन है 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 0 एंड 180 डिग्री, 0 एंड 180 डिग्री। Then question number 12, if the resultant of two equal forces has the same magnitude as the either of the forces then the angle between two forces is। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, if the resultant of two equal forces has the same magnitude as the either of the forces then angle between two forces is। ऑप्शन है 30, 60, 90, 120। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर है 120, 120 डिग्री। 30, 60, 90, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री।
यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा 120 डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 13, देखिए एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 एकदम स्टार्टिंग वाले टर्म है फोर्स वाले, लेकिन जानबूझ के मैंने यहाँ पे लेट यहाँ पे आपको के क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि जब आपका स्टार्टिंग में आना चाहिए फोर्स, उसके एप्लीकेशंस, उसके फ्यूचर्स। ऑलरेडी आपने इसका स्टडी किया है फिजिक्स में, तो इसके क्वेश्चन आपको आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द टर्म फोर्स मे बी डिफाइन एज एन एजेंट विच प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रॉयज और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन। ऑप्शन है एग्री और डिसएग्री। तो देखिए और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर आएगा एग्री। देन 14, फोर्स वाइल एक्टिंग ऑन बॉडी में, ऑप्शन है चेंज इट्स मोशन, बैलेंस द फोर्स, ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट, सी गिव राइज टू इंटरनल स्ट्रेसेस इन इट, एंड डी ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी ऑल ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है उन्होंने, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वी मस्ट नो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ द फोर्स, वेदर द फोर्स इज पुश और पुल, और डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16, the resultant of two forces P and Q is R. If Q is double, the new resultant is perpendicular to P, then P is equal to Q, Q is equal to R, Q is equal to 2R, or none of this। तो 16 का आपका आंसर है Q is equal to R, Q is equal to R। Then question number 17, two forces acting at an angle 120 degree, the bigger force is 40 Newton, and the resultant is perpendicular to the smaller one, the smaller force is। देखिए आपका जो फॉर्मूला था, हमने जो फॉर्मूला स्टडी किया था क्वेश्चन नंबर 7 और 6 में, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, 80 न्यूटन और नन ऑफ दिस। 17 का आंसर है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। The term leverage and mechanical advantage of a compound lever have got the same meaning. Option A right or wrong? Yes, right. Question 18 का आंसर है A right. Then question number 19, the number of forces acting at point will be in equilibrium if, option A, all of forces are equally inclined, sum of the resolved parts in the vertical direction is 0, the summation of vertical forces is equal to 0, sum of resolved parts in horizontal direction is 0, means summation of horizontal forces is equal to 0। यहाँ पे equal to है, summation of H मतलब horizontal forces is equal to 0, और V मतलब summation of vertical forces is equal to 0। डी ऑप्शन है आपका बोथ बी एंड सी। तो देखिए 19 का आपका आंसर है बोथ बी एंड सी। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ये थे आपके मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम के एमसीक्यूज। अगर हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे स्टडी किए, और इसमें कोई डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हम जो सिखा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे और नए वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताइए, तो ऐसे नंबर ऑफ़ वीडियो मैं बनाने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।